अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर मरियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज एक ऐसे मौजू पे बात करेंगे जिसका ताल्लुक़ इस खित्ते में तमाम अवाम जो बसने वाले हैं उनके साथ है। मेरी मुराद क्रिकेट है। पाकिस्तानी हो, हिंदुस्तानी हो, बांग्लादेशी हो या श्रीलंकन हो, ये कनेक्ट करता है इस टेरिटरी को, इस रीजन को। जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है उसको स्ट्रेंथन करता है। जैसे आर्ट है, आर्टिस्ट है, लिटरेरी लोग हैं, स्कॉलर्स हैं, तो एक्सचेंज होता था पहले पाकिस्तान और इंडिया का मुख्तलिफ डोमेन्स में। न सिर्फ आर्टिस्ट का आना जाना था बल्कि फेस्टिवल्स होते थे, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते थे। वो सारी चीज़ें बंद हो गई। फिर क्रिकेट डिप्लोमेसी का हमने एक सिलसिला सुना जो प्रीवियसली गवर्नमेंट्स पे स्टेट लेवल पे बड़ी कामयाब भी रही। आप जनरल ज़िया-उल हक के दौर में देखें, जब वो हिंदुस्तान पाकिस्तानी टीम गई थी, वहाँ पहुँच गए थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौर में सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने जो सेमीफाइनल था वो 2011 के वर्ल्ड कप का वो वहाँ पे जाके देखा था। इसी तरह जब उनकी टीम आई थी तो जनरल मुशर्रफ के दौर में जो हॉस्पिटैलिटी थी, जो स्टैंडर्ड था, उनके प्लेयर्स ने जाके वहाँ पे तारीफ़ की। पाकिस्तान एक सेफ़ कंट्री है, प्यार और मोहब्बत करने वाले लोग हैं। और यूट्यूब पे हर जगह पे आप देख लें, माजी के किस्से आपको ज़ुबान ज़दे आम मिलेंगे। क्या वजह है कि चैम्पियन ट्रॉफ़ी के वक्त ऑन पहुँचते ही हिंदुस्तान ने इनकार कर दिया? उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है? दोनों मुल्कों को कितना नुकसान हो सकता है अगर चैम्पियन ट्रॉफ़ी जो है उससे बैकआउट होता है? या पाकिस्तान करता है या इंडिया आने से ज़ाहिर है मना कर रहा है। इसका सॉल्यूशन क्या है? हम फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ जाएंगे। जिन पैनलिस्ट ने हमें आज के इस मौजू पे ज्वाइन किया है, चौधरी इरफान ज़हीर साहब सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर कमर चीमा ने, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर। और हमारे साथ मौजूद है हिंदुस्तान से भारतीय सहाफ़ी हैं, मशहूर सहाफ़ी हैं, रवि श्रीवास्तव साहब। आपका भी खैर मकदम है। और हमें ज्वाइन करेंगी अगले हिस्से में लीना मोइन जो स्पोर्ट्स तजियाकार हैं। चौधरी इरफान ज़हीर साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। स्पोर्ट्स तो कनेक्ट करती है दोनों मुल्कों को। आवाम के दरमियान तो कोई ऐसा हेट्रेड या कोई वायलेंस का एलिमेंट नहीं होता। वो देखना चाहते हैं प्लेयर्स को। ये गेम है, ये स्किल है, आर्ट है, तो क्यों इससे महरूम किया जाता है? आप क्या समझते हैं? इंट्रो में कहा, बड़ा ये सैड और अनफॉर्चुनेट है कि हमेशा कहा जाता है कि स्पोर्ट्स को और आर्ट को किसी तरह भी पॉलिटिकल साइड का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कई डेकेड से भारत इसी तरह करता चला जा रहा है और लास्ट 1 डेकेड से तो ये एक्सट्रीम पे अब चला गया है। पाकिस्तान के अगर कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो पाकिस्तान ने अपना बड़ापन का सबूत हमेशा दिया। हम 2011 के वर्ल्ड कप भी खेलने गए, उसके बाद हम 2013 की सीरीज़ भी खेली हमने, फिर इसी तरह 2016 के T20 वर्ल्ड कप में भी पार्टिसिपेट किया। चलें, वो तो पास था। अभी रिसेंट पास के अंदर आप देखें तो यही सेम रिजर्वेशन और कंसर्न हमारे भी थे। और पाकिस्तान 2023 का वर्ल्ड कप ODI का खेलने भी भारत में गया। इवन हमने गुजरात का कहा कि हमें कंसर्न है, रिजर्वेशन है, हमारी टीम इधर नहीं खेलना चाहती, तो ICC ने कहा कि नहीं, आपने इसी वेन्यू पे खेलना है। और पाकिस्तान ने फिर बड़ापन का सबूत दिया, पाकिस्तान उधर खेला। अब भारत ना कोई बायलैटरल सीरीज खेलता है, सिर्फ ICC के इवेंट्स में पाकिस्तान के साथ खेलता है। अब ये 2021 के अंदर तमाम बोर्ड्स का 2031 का 10 साल का MOU साइन हुआ जिसमें स्केड्यूल अनाउंस किया गया। इसमें 2023 का वर्ल्ड कप भी था, 2024 की 25 की ये चैंपियन ट्रॉफी भी है। इसी तरह 2026 में भारत ने भी होस्टिंग करनी है T20 वर्ल्ड कप की भी। 2031 में उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी की भी होस्टिंग करनी है। तो जब आपकी तमाम कंट्रीज, जितने भी आपका बोर्ड हैं, उन्होंने MOU पे साइन किया हुआ है, जब स्केड्यूल अनाउंस किया गया, तो तब आपने क्यों, आपको कोई कंसर्न था, कोई रिजर्वेशन थी, तो आपको तब आवाज़ उठानी चाहिए थी। तब आपने ऐसी कोई बात नहीं की। लास्ट ईयर तक आप खामोश रहे। और ICC ने, जब पाकिस्तान ने कहा कि हम PCB ने कहा कि हम अपने गवर्नमेंट से पूछ के फिर ट्रैवल करेंगे, तो ये बातें सारे मीडिया पे आई कि इम्प्लीकेशंस की बात शुरू कर दी गई ICC की तरफ से, पेनल्टीज़ की बात कर दी गई कि पाकिस्तान अगर नहीं जाएगा तो पाकिस्तान को रेवेन्यू का शेयर नहीं मिलेगा, पाकिस्तान के रैंकिंग पॉइंट कम हो जाएंगे, पाकिस्तान को बायलैटरल सीरीज नहीं मिलेंगी। ये तमाम बातें ICC की तरफ से सुनने को आई। और जब अब भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा तो ICC ने ना सिर्फ अभी फिलहाल कोई एक्शन लिया है, बल्कि उल्टा ये कि उन्होंने अभी तक स्केड्यूल 100 डेज के अंदर आपको अनाउंस करना होता है। ऑलमोस्ट 10 दिन तो गुजरने वाले हैं, क्योंकि हर हाल में 90 डेज का आपके पास टाइम फ्रेम है जिसमें आपने स्केड्यूल अब अनाउंस करना है। अगर ICC नहीं करता तो पाकिस्तान के पास ये राइट आ जाएगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके ये सारे मामले को लेके जा सकता है। बट पाकिस्तान अभी भी मेरे सोर्सेज के मुताबिक बात कर रहा है, भारतीय बोर्ड से भी कर रहा है,
बाकी तमाम बोर्ड से भी बात कर रहा है, तमाम बोर्ड्स एग्री कर चुके हैं कि वो पाकिस्तान में आके चैंपियन ट्रॉफी खेलना चाहते हैं, उन्हें कोई कंसर्न नहीं। जी डॉक्टर कमर चीमा साहब ये बताएं, अभी हमने होस्ट की है जो शंघाई तावन तंजीम, उसका इजलास था पूरी दुनिया से। शंघाई तावन तंजीम के जो मेंबर्स ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स थे, तो जयशंकर साहब भी आए थे यहाँ पे, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर। जाते हुए उन्होंने एक ट्वीट किया था हमारी हॉस्पिटैलिटी को, स्टेट के जो बाकी उनके साथ जो रवैया रखा गया, एक पीसफुल इन्वायरमेंट था, उसकी तारीफ़ की। अचानक ये क्या हो गया कि हिंदुस्तान जो है वो इससे फिर गया? और ये भी बताइएगा कि होस्टिंग राइट्स में, बजट में, रेवेन्यू में ये क्या कोई इंसेंटिव्स होते हैं? पाकिस्तान अगर मना कर देता है तो पाकिस्तान को क्या नुकसान हो सकता है? देखिए जी, ये सेकंड पार्ट तो प्योरली क्रिकेटिंग चीज़ है, मुझे इसका नहीं पता, लेकिन पहले पार्ट पे क्योंकि एज इंटरनेशनल एक्सपर्ट मैं बता सकता हूँ। देखिए, आपको याद होगा कि 2016 में एक सार्क कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में होनी थी, तो इंडिया ने कहा हम नहीं आ रहे, और उसके बाद बाकी ममालिक ने भी नो कर दी, तो वो सार्क प्रोसेस उस वक्त से डिसमेंटल हो गया है। अभी आप देखें कि ये जो एससीओ के हवाले से जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आए थे, वो बेसिकली एक मल्टीलैटरल फोरम के लिए आए थे, बायलैटरल फोरम के लिए तो नहीं आए थे। इस वक्त देखिए, इंडिया की एक कंसिडर्ड ओपिनियन ये है कि हमें पाकिस्तान को मेन स्ट्रीम नहीं होने देना। जो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनमें से एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि पाकिस्तान के साथ बायलैटरली इंगेज नहीं होने देना। पाकिस्तान को हमने कॉन्टिन्यूसली एक प्रायर स्टेट इस्टेब्लिश करना है कि जहां पे हम जाते नहीं। आप देखिए, पूरी दुनिया में जब जाते हैं तो वो पाकिस्तान के खिलाफ महाजराई खोलते हैं, इल्जाम लगाते हैं कि जी दहशतगर्दी करवाते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर वो पाकिस्तान आ जाते हैं तो वो कहेंगे कि जी आप जाते भी हैं और इल्ज़ाम भी लगाते हैं, तो बेसिकली वो जो इल्ज़ामात की एक बुछाड़ हर जगह दुनिया में लगाते हैं, मेरा ख्याल है उसको मेंटेन करने के लिए उनको ये इन्होंने स्टांस ली है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान, आपको पता है कि भारत के अंदर एक डोमेस्टिक इशू है, ये उनके लिए एक फॉरेन पॉलिसी इशू, इसको हम नहीं तस्वर करते, क्योंकि वो समझते हैं कि हमने जब भी भारत के अंदर एक खास किस्म का वोट लेना है, तो आपको याद है 2019 का इलेक्शन ही उन्होंने प्योरली पाकिस्तान बैशिंग पे जीता था, सर्जिकल स्ट्राइक हुई और वो सारा कुछ। तो वो नहीं चाहते कि हम अपनी पोजीशन चेंज करें। हो सकता है नरेंद्र मोदी साहब को 2024-29 में दोबारा इलेक्शन ही पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो लड़ना पड़े और ये कहना पड़े पाकिस्तान जो है वो इसको इस्तेमाल करना पड़े। सो मुझे लगता है कि एससीओ को वो एक मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म समझ के कि जी पाकिस्तान उसमें जस्ट एज ए होस्ट है, वो आगे। आईसीसी भी उसी तरह, ये देखें, ये कोई बायलैटरल सीरीज तो नहीं है, ये आईसीसी की कमजोरी है, मैं समझता हूं। जैसे ये पहले चौधरी साहब बात कर रहे थे, ये आईसीसी की कमजोरी है कि वो एक ऐसा न्यूट्रल प्लेटफॉर्म होने के बावजूद वो मेंबर मुल्क को कन्विंस नहीं कर सकता। वो बात तो फिर रमीज राजा वाली आ गई जब वो उन्होंने स्पोर्ट्स की स्टैंडिंग कमेटी में बताया था कि क्योंकि इंडिया बीसीसीआई आईसीसी को पैसे देता है, वहां से बहुत सारा शेयर हमें भी आता है, तो हम उस तरह वो से नहीं रखते सिस्टम के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि ये मेरा ख्याल है कि अगर रिटर्न ले लिया जाए वंस फॉर ऑल, तो ये इस चीज को एस्टैब्लिश कर लिया जाए कि पाकिस्तान भी वहां नहीं जाएगा। मेरा ख्याल है दैट इज द ओनली वे। बाकी भारत को कन्विंस करना मुमकिन नहीं है। रवि ये बताएं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी की जो एब्रीविएशन है, इसको हम कह सकते हैं इंडियन क्रिकेट काउंसिल? अभी जय शाह भी दायरा प्रेसिडेंट हैं, उसके वो चार्ज ले लिया है या ले लेंगे। क्या चल रहा है हिंदुस्तान में? पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट नहीं होगी तो आप रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं। हालांकि आपके पास आईपीएल भी है, एक बड़ा शेयर होने का यह मतलब नहीं है कि आप ऑडियंस को, वहाँ के क्रिकेटर्स को इस हक से महरूम करें, होस्टिंग राइट से महरूम करें। तो आप क्या समझते हैं, क्या सॉल्यूशन है इसका? देखिए, ये बिला शक एक हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, 140 करोड़ की आबादी है, और इसमें एक बहुत बड़ा तबका जो है वो क्रिकेट लविंग है जी। यहाँ के जो मैचेस होते हैं ग्राउंड्स में, वहां पर आप देखेंगे कि स्टेडियम जैसे ईडन गार्डन है कलकत्ता का, उसके अंदर 1 लाख की कैपेसिटी से ऊपर है, और यहाँ का भी ब्रिसबर्न है या वानखेड़े है बॉम्बे का, इनमें भी काफी कैपेसिटी और काफी लोग आते हैं मैच देखने। एक आम हिंदुस्तानी क्रिकेट लवर है और उसे क्रिकेट में बड़ा इंटरेस्ट है। और एक बात मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान, एक बड़ी अजीब सी बात है कि चाहे हिंदुस्तान बड़े क्रिकेट मुल्क जैसे इंग्लैंड है या जैसे ऑस्ट्रेलिया है, जैसे साउथ अफ्रीका है, उनसे अगर मैच होगा और भले हार भी जाए
तो यहाँ किसी को बहुत बड़ा अफसोस नहीं होगा। मगर अगर वो पाकिस्तान से हार जाए तो समझिए कि एक तरीके का एक जंग जो है वो हार गए बिल्कुल वो। और कोई भी मैच हो, वो चाहे वो वीमेन क्रिकेट का मैच हो, चाहे वो वीमेन हॉकी का मैच हो, चाहे वो किसी भी तरीके का एक कंपटीशन हो, चाहे कल को कोई कबड्डी का भी मैच अगर हो जाएगा तो वो पाकिस्तान से हारना बर्दाश्त नहीं करते। एक बड़ा अच्छा पॉइंट अभी बात करते करते आया था, हिंदुस्तान में ये वोट वाली जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ज्यादा है। अभी यहाँ पे इंतखाबात चल रहे हैं, आपने सुना होगा, जी। महाराष्ट्र और झारखंड 2 स्टेट के अंदर इलेक्शन है, कल पोलिंग होने वाली है, 23 तारीख को उसके रिजल्ट आएंगे। तो इस माहौल के अंदर जो यहाँ की रूलिंग भारतीय जनता पार्टी है वो किसी भी तरीके से किसी भी रिश्ते को पाकिस्तान के साथ में बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो करेंगे तो उनका एक बहुत बड़ा तबका, जो एक 100 करोड़ जो यहाँ पर हिंदू रहते हैं, वो उनसे अलग हो जाएंगे, ऐसी सोच मानी जाती है। हालांकि कहा जाए तो 2013 के अंदर, जब 14 के अंदर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री यहाँ के वजीर आजम बने, तो वो बड़ी जल्दी लाहौर गए थे और वो नवाज शरीफ साहब की जो दुख्तर है उनकी शादी में भी शामिल हुए थे जाकर के। उसके बाद भी कई लोग गए और आए, और आपने अभी अभी जयशंकर का जिक्र किया, जो एक मल्टी लेटरल जो एससीओ की मीटिंग थी उसमें गए, और उसके बाद उन्होंने अच्छी बातें कही पाकिस्तान के बारे में। मतलब जो भी मैंने ट्वीट्स देखे या जो भी उनके बयान पढ़े, उसमें उन्होंने पाकिस्तान के बारे में अच्छी बातें करी कि उनकी जो मेहमान नवाजी है, उनकी जो मोहब्बत है वो बहुत अच्छी है, और मेरा सब वक्त जो है वो बहुत अच्छा गुजरा। मोहब्बत का सिला ऐसे तो नहीं फिर दिया जाता रवि साहब। देखिए, मैं एक आम हिंदुस्तानी की बात आपको बता रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आम हिंदुस्तानी को इस बात से सिर्फ अफसोस ही होगा कि अगर आईसीसी अपनी एक मनमर्जी के या अपनी एक कोई दादागिरी दिखा करके ऐसा करे कि जो मैचेस हैं जो पाकिस्तान में होने हैं उनमें हिंदुस्तान शिरकत ना करे। तो ये चीज जो है वो, क्योंकि आम हिंदुस्तानी जो है वो इस चीज को बड़ा पसंद करता है कि हमारा मैच पाकिस्तान के साथ है, और जितनी टिकटें यहाँ पे अगर पाकिस्तान के मैच में बिकेंगी, मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान किसी के साथ भी खेले तो उतनी टिकटें बिकेंगी यहाँ पे। अच्छा, ये बताएं माहौल है रवि साहब के वहां पे कहीं ऐसा तो नहीं है आरएसएस का या हिंदुत्व फिलॉसफी आइडियोलॉजी वालों का प्रेशर है, जो रेडिकल सोच रखते हैं कि पाकिस्तान के साथ टाइज नहीं रखनी? क्योंकि माजी में हमने देखा वहां पीछे भी उखाड़ी गई, 96 के सेमीफाइनल आपके सामने, पाकिस्तान में आज तक न पिच उखड़ी, न किसी को बॉटल वहां पे पड़ी, न एहतजाज हुआ। तो सेफ तो हम ज्यादा सेफ हैं उस लिहाज से, आप क्या समझते हैं? यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पर आपको याद होगा कि यहाँ पर जो एक पठानकोट के बाद जो हादसा हुआ था उसके अंदर बाकायदा पाकिस्तान से जो टीम आई थी वो उसने आकर के मुआयना किया था वहां पे एयर स्ट्रिप का। तो ये ऐसी चीजें पीछे हो चुकी हैं। मगर जो आपने सही नाम लिया, तो हालत ऐसी है कि जो हम जैसे लोग जो दुनिया के हर मुल्क के साथ में एक चाहते हैं कि एक मोहब्बत का रिश्ता रहे, चाहे कोई भी मुल्क हो, वो चाहे रशिया हो, चाहे यूके हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, तो ऐसे लोगों को यहाँ पर अगर हम बात करेंगे आपस में तो हमें कहा जाता है कि तुम्हें बड़ी मोहब्बत है तो तुम पाकिस्तान चले जाओ। अच्छा, तो मैं कहता हूँ भाई टिकट दे दो, मैं चला जाता हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। रवि साहब यकीन करें कि मैं आपसे बात कर रहा था, एकेडमिया में मेरे बहुत सारे हिंदू दोस्त हैं, बेनेट यूनिवर्सिटी की मैंने आपको बात की, तो वीज़ा नहीं मिला और मैं वर्चुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मुझे पार्टिसिपेट करना पड़ा। तो पहले तो एक्सचेंज था, कल्चरल भी, डेलीगेट्स आते, स्कॉलर्स जाते, सब कुछ बंद है। तो मोदी सरकार मुल्क को किस तरफ लेके जा रही है? देखिए, यही एक यहाँ पर जो ये एक बंटवारा, एक डिवाइडर, एक इंडिया टुडे के अंदर कारवान के अंदर एक मैगजीन छपी थी, उसमें एक फ्रंट पेज पे नरेंद्र मोदी साहब का फोटो था और उसमें लिखा था डिवाइडर इन चीफ। तो वो जो मुल्क को यहाँ पे बांटने की जो एक साजिश पिछले 11 सालों से चल रही है, हालांकि इस बार के इलेक्शन में वो काफी कमजोर पड़ गए हैं, मगर उसके बावजूद वो अपना जो वोट बैंक है उसको महफूज रखने के लिए वो इस तरह के काम करते रहते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप ये इलेक्शन जो है वो 2-4 दिन में निकल जाने दीजिए, आपको हिंदुस्तान के एटीट्यूड में तब्दीली दिखाई देगी। अच्छा। क्योंकि अल्टीमेटली तो जो क्रिकेट के मैचेस हैं वो किसी ना एक मुल्क को एंटरटेनमेंट देते हैं और उसके साथ साथ एक रेवेन्यू मॉडल भी बनता है उसका, जो आपके अभी एक एक्सपर्ट इरफान साहब बता रहे थे।
तो वो एक रेवेन्यू मॉडल भी होता है, एक अर्निंग आती है, प्लेयर्स के लिए पैसे आते हैं, स्टेडियम इंप्रूव होते ठीक हो हैं, गया। एक अच्छी एक कोशिश होती है, एक कमर्शियल इवेंट बन जाता है एक मैच जो है वो। तो ठीक हो वो गया। उस चीज से ये हट नहीं पाएंगे। और यहाँ पर अभी जो ये एक सख्ती का माहौल दिखा रहे हैं, वो आपको नजर आएगा कि शायद ये कॉम्प्रोमाइजिंग जी, एटीट्यूड में आए उम्मीद और है कि माहौल जो है वो नरम हो। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। वक्त तो चाहता है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत में एक दफ़ा फिर आपका खैर मकदम है। बात हो रही है क्रिकेट पे। इरफान ज़हीर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी रवि साहब की। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो क्वेश्चन मैंने पुट किया था डॉक्टर कमर चीमा से, रेवेन्यू के एतबार से हिंदुस्तान का हुजम कुछ ज़्यादा है, शायद हमारा या बाकी कंट्रीज़ का कम है, और उनको अब लीडरशिप भी मिल रही है आईसीसी की। तो ये रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान को कितना नुकसान कितना फ़ायदा हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तानी बोर्ड के पास कोई टेंटेटिव जो रेवेन्यू अभी तक मौजूद था वो ऑलमोस्ट 28 अरब के करीब था, जो कि पाकिस्तान में वाहिद अदारा था जो प्रॉफिटेबल जिसे कहना चाहिए, जिसमें से हाफ से ज़्यादा बजट ऑलमोस्ट 14 अरब के करीब पाकिस्तान ने आपने तीनों स्टेडियम, रावलपिंडी, कदाफी स्टेडियम लाहौर और नेशनल बैंक स्टेडियम कराची, इनकी अपग्रेडेशन और रेवेन्यू उसकी रेनोवेशन के अंदर स्पेंड कर दिया है। वो इसीलिए किया कि आईसीसी ने जब 2021 में अनाउंस किया कि हम इसके होस्ट हैं, ओबियसली मेरा मानना यह है कि प्रीवियस गवर्नमेंट, यहाँ आपको कहना चाहिए जितने प्रीवियस चेयरमैन थे उनको करना चाहिए था, बट ये क्रेडिट मोहसिन नकवी साहब को देता है कि उन्होंने आते साथ ही इसकी स्पीडली काम शुरू किया और सब कुछ किया। आईसीसी के 2 दफ़ा डेलीगेशन भी आके तमाम अपग्रेडेशन को, तमाम रेवेन्यू जितना रेनोवेशन का काम है इसको देख चुके हैं, और उन्होंने पूछा भी है ये कब तक कंप्लीशन हो जाएगी। एक तरफ आप डेलीगेशन भेज रहे हैं चेक करने के लिहाज से, दूसरी तरफ आप ये बात कर रहे हैं कि जी आप हाइब्रिड मॉडल पे चले जाए। जब ये बजट मंजूर किया था आईसीसी ने आज से कुछ मंथ पहले, और जब उसमें एक पार्शियल बजट भी रखा था, मैंने तब भी ये निशानदेही की थी ये पार्शियल बजट रखने का मकसद हाइब्रिड मॉडल है। कहीं ना कहीं बैड इंटेंशन हमें नज़र आ रही हैं, और कहीं ना कहीं आईसीसी कहना चाहिए या बीसीसीआई के साथ जो इनका गठजोड़ है उसके साथ मिलके ये पाकिस्तान को डेंट करना चाहते हैं। रेवेन्यू के लिहाज से अगर फर्दर बात करें तो ये 3-4 तरह से आता है। अभी तो पाकिस्तानी जहां स्टेक पे लगा हुआ है, साथ इसके साथ ब्रॉडकास्टर भी स्टेक पे लगे हुए हैं। जी, exactly. ब्रॉडकास्टर ने ऑलमोस्ट $3 मिलियन के करीब उन्होंने आईसीसी को पे किया हुआ है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की मद में। अगर अब आईसीसी को प्रेशर भी वही डाल रहे हैं सबसे ज्यादा, पाकिस्तान तो ऑब्वियसली प्रेशर डाल ही रहा है एज ए होस्ट, वो बात कर रहे हैं कि आप स्केड्यूल क्यों नहीं अनाउंस कर रहे। ऑब्वियसली उन्होंने अपने टीवी राइट्स को सेल आउट करना है, उन्होंने आगे स्पॉन्सर से बात करनी है और तमाम, और इसमें से 50% से ज़्यादा मेरे सोर्सेज के मुताबिक जो उनको एक एक्सपेक्टेड टेंटेटिव अमाउंट जो है वो इंडिया पाकिस्तान के मैच से आनी है। डॉक्टर कमर चीमा, जब माहौल बेहतरीन है, और मैं इरफान साहब ने बड़ी खूबसूरत मिसालें दे के समझाया इस चीज़ को। देखिए, पास्ट देखा जाता है, अभी रिसेंट पास्ट में जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, पाकिस्तान खेल के गए। अभी इंग्लैंड ने टेस्ट सीरीज़ के लिए, इससे ज़्यादा शानदार माहौल, पीसफुल एनवायरनमेंट और क्या होगा। यहाँ पे शंघाई तावन तंजीम की कॉन्फ्रेंस हुई, यहाँ पे दीगर इंटरनेशनल इवेंट्स हुए, और यहाँ पे क्रिकेट हो रही है, और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क अब अमन का गहवारा बन गया है। चहल पहल नज़र आती है, ना पिच उखड़ी, ना यहाँ पे जलाओ घेरा हुआ, ना यहाँ पे कोई टेम्पल पे हमला हुआ। ऑपरेशन ब्लू स्टार तो पाकिस्तान में कोई नहीं हुआ, पाकिस्तान में तो माइनॉरिटीज़ के साथ कुछ भी नहीं हुआ, किसी के साथ भी। तो इतने अच्छे माहौल में फिर क्या रीज़न हो सकती है? देखिए, ये प्योरली एक पॉलिटिकल फैसला है, मैंने आपको बताया है, और वो नहीं चाहते कि देखें होगा क्या अगर सारी पाकिस्तान क्रिकेट टीमें पाकिस्तान आती हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में दोबारा आती है, पूरी दुनिया का मीडिया पाकिस्तान को हाईलाइट करेगा, पूरी दुनिया के जो क्रिकेट के खिलाड़ी, जो आइकॉन्स हैं क्रिकेट के, जब वो पाकिस्तान में चहलकदमी करेंगे, ट्रैवल करेंगे, पूरी दुनिया देखेगी, तो जारी बात है इंडिया को ये ऑप्टिक्स नहीं चाहिए। इंडिया चाहता है पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक आइसोलेशन। सो वो अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं, उनका एजेंडा, और वो बड़े खुले डुले हैं, और वो ये कुछ छुपा के नहीं बात कर रहे, वो तो पूरी दुनिया को कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि वहां पे ये हो। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को जो चीज करनी चाहिए, जिस तरह भी ये चौर साहब बात कर रहे थे, हमें लीडरशिप दिखानी चाहिए इसमें। देखें, बिल्कुल उन्होंने सही मिसाल दी है एशिया कप के हवाले से, लीडरशिप दिखाएं। आईसीसी जो है तमाम ममालिक के इक्वल राइट्स हैं। दुबई में, अबू धाबी में टेम्परेचर और है, यहाँ पे टेम्परेचर और है, सिचुएशन डिफरेंट है। पहले भी आपने सीरीज खराब की श्रीलंका में, लीडरशिप दिखाने की जरूरत है। अगर हमने लीडरशिप नहीं दिखाई, या फिर यह है कि वंस फॉर ऑल, आपको पता है इंडिया को यह भी सूट करेगा कि अगर इंडिया लिख के देता है कि ना पाकिस्तान भारत आए,
और ना भारत पाकिस्तान जाए। इंडिया ये लिंक को देने को तैयार है। देखें, अब देखिएगा, आप देखें जय शाह कौन है, वो अमित शाह के बेटे हैं। अमित शाह कौन है, वो मतलब वो ही इज द कोर कमेटी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये वो कोर कमेटी है बीजेपी के जो बेसिकली फैसले करती है। आपको पता है पाकिस्तान के हवाले से जो फैसले किए जाते हैं ये अमित शाह ही करते हैं, और वो बार बार आपको पता है बड़ी इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट्स भी देते हैं, हम कश्मीर ले लेंगे, हम ये कर लेंगे। अभी अजीत डोल का नाम भी शामिल कर लें इनमें। जो कनाडा में वाकयात हुए हैं उस पे भी वॉशिंगटन पोस्ट ने और अमेरिकी कनाडा के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने अमित शाह का नाम लिया। सो अमित शाह की ये अप्रोच है, और ये बेसिकली वो कन्विंस करते हैं नरेंद्र मोदी को कि हमें पाकिस्तान को मेन स्ट्रीम नहीं करना, ना ही बात करनी है। तो ये बेसिकली, और वहां पे डॉक्टर जयशंकर की नहीं चलती। डॉक्टर जयशंकर एक डिप्लोमेट हैं, टेक्नोक्रेट हैं, पहले डिप्लोमेट थे, फिर पॉलिटिशियन अब बने, एक टेक्नोक्रेट पॉलिटिशियन है। सो वो उस सिचुएशन में उनकी वो नहीं फैसला, ये एक प्योरली पॉलिटिकल फैसला है। ये उसी तरह ही है वासी साहब, जिस तरह FATF में पाकिस्तान को कॉन्टिन्यूसली रखने की इंडिया ने कोशिश की। सो ये उसी एक तर्ज है कि जितना कम हम कोशिश करें कि पाकिस्तान दुनिया में मेन स्ट्रीम हो। क्रिकेट टीमें तो पाकिस्तान आ रही है मुसलसल, पहले भी आई हैं। सो मेरा ख्याल है इसमें ICC को स्टैंड लेना चाहिए और पाकिस्तान को लीडरशिप दिखानी चाहिए। और अगर पाकिस्तान, तो इसको एक, मैं आखिरी पॉइंट मैं कहता हूं, इसको पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल इशू बना देना चाहिए अभी तक, कि क्यों देखें ये किस तरह ये हॉकिश एटीट्यूड है। लेकिन आप देखें कभी फॉरेन मिनिस्टर हुकूमत की तरफ से बयान ही को नहीं आता। खामोश। रवि साहब ये बताएं कि पहले तो चले कभी कभार कबड्डी हो जाती थी, हॉकी के दीगर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज, इस दफ़ा तो ब्लाइंड क्रिकेट टीम को भी वीज़ा नहीं मिला, तो तमाम दरवाजे बंद करके हिंदुस्तान का क्या नज़रिया है, आगे वो क्या करना चाह रहा है? देखिए, हिंदुस्तान का जो माहौल है वो पिछले 6 महीने के अंदर बराबर इलेक्शन का माहौल रहा है। ठीक है। और जैसा आपको मालूम है कि जब इलेक्शंस का दौर रहता है तो यहाँ की मुल्क की सरकार जो है वो एक तरफा तरीके से काम करती है। वो हर चीज, वो आपने देखा कि बांग्लादेश के अंदर कितना बड़ा एक रिवॉल्यूशन हो गया। अब बांग्लादेश की जो शेख हसीना है वो इंडिया में उन्होंने शरण ले रखी है, आकर के वो यहाँ पर है। और इसके अलावा भी जो और भी मुल्क हैं उनके साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छी हालत में नहीं है फिलहाल। चाहे वो नेपाल हो, वहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस है, चाहे श्रीलंका हो जहाँ पर नई नई सरकार बनी है वो भी चाइना के इन्फ्लुएंस में है। बहुत मुश्किल से जो मॉरिशस था वहाँ पर अभी हालात कुछ नॉर्मल होने शुरू हुए हैं, वरना बाकी तो जितने पड़ोसी मुल्क हैं उनमें किसी के साथ हिंदुस्तान की कोई बड़ी दोस्ती या पक्का कोई जिसे कहते हैं भाईचारे जैसा माहौल नहीं है। और जहां तक सवाल क्रिकेट का है, आपने अभी अभी देखा होगा कि हिंदुस्तान ने जो अपना चीफ कोच था वो राहुल द्रविड़ जो थे उसको हटा करके एक गौतम गंभीर जो भारतीय जनता पार्टी के ही MP पहले थे दिल्ली से, उनको उन्होंने कोच बनाया। और जो हालिया एक जो न्यूजीलैंड की टीम आई उसमें भारत को बहुत बुरी तरह से शिकस्त हासिल, व्हाइट वॉश हुआ है और ऐसा हालत हो गई कि टीमें 40-40 रन के ऊपर आउट हो गई। तो ऐसा हाल हुआ है यहाँ पर। तो ये ऐसी हालत के अंदर जो अभी चीमा साहब बता रहे थे बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे। जय शाह को यहाँ की जो हिंदुस्तान के लोग हैं वो जानते हैं कि वो किसी भी तरह से कैपेबल नहीं है एक ICC जैसी बॉडी के हेड बनने के लिए, मगर चूंकि पैसा इसी के पास है, पैसा हिंदुस्तान के बोर्ड के पास है, तो इसलिए वो उसके भी वो हेड बन गए हैं। और वो बिल्कुल भी कॉम्पिटेंट नहीं है, उनके अंदर कोई भी जिसे कहना चाहिए कैपेबिलिटीज नहीं है एक इतनी बड़ी बॉडी को हेड करने के लिए। और वो पूरी तरीके से, उनके फादर जो है वो होम मिनिस्टर है अमित शाह, तो वो उनके जो भी कुछ सरकार चाहती है उसी तरीके से वो सारी की सारी बॉडी काम करती है। अच्छा रवि, ये बताएं, आपने जो बात की ना गौतम गंभीर की, ज़ाहिर है शाहिद आफरीदी हूँ, कामरान अकमल हूँ, उनके साथ वो हेटेड आर्गूमेंट ग्राउंड पे ऑफ द फील्ड भी चलता रहा, इंटरव्यूज़ में भी, तो कई वो सोच भी रिफ्लेक्ट कर रही है जब से वो कोच बने हैं। सुना है कि उनका इन्फ्लुएंस भी है प्लेयर्स पे, मना कर रहे हैं कि आप भी कह दें कि हम नहीं जाना चाहते पाकिस्तान। वो टीम पूरी की पूरी को उन्होंने पूंजी से कहना चाहिए, टीम के अंदर कोई टीम स्पिरिट नहीं रह गई है। वो सारे खिलाड़ी जो हैं वो बट गए हैं बिल्कुल आपस में, और वहां पर भी लॉबीज बन गई हैं हिंदुस्तानी टीम में। हाँ, कि ये यहाँ के ये जाने के फेवर में है या ये जाने के नहीं फेवर में है। जितने
अच्छे प्लेयर हैं वो तो सारे हिंदुस्तान से बाहर ही रहने लगे हैं अभी जाकर के। अच्छा। विराट कोहली तो इंग्लैंड में ही सेटल्ड है, वो खाली यहाँ खेलने के लिए आते हैं और वापस चले जाते हैं। ठीक। इसी तरीके से और भी कुछ प्लेयर मैं समझता हूँ शायद धोनी भी बहुत जल्दी कहीं फॉरेन में सेटल हो जाएंगे और यहाँ पर सिर्फ आईपीएल वगैरह खेलने के लिए आएंगे। तो इस तरीके का यहाँ का जो माहौल बना हुआ है उसमें कोई बहुत मुझे पॉजिटिव चीजें नहीं दिखाई दे रही कि जो इंडिया को अपने क्रिकेट हो, आपने जैसी बात करी, क्रिकेट हो, लिटरेचर हो और स्पोर्ट्स हो, जिस तरीके से लोगों में एक्सचेंज होना चाहिए उनको भी आने से मना कर दिया गया। ब्लाइंड टीम की जिक्र किया, कबड्डी की टीम को भी रोक दिया गया। इवन डेविस कप के लिए टीमें आती रही, एमएमए फाइटर आए लास्ट मंथ और अभी कबड्डी का इवेंट भी इन्होंने कैंसिल कर दिया। और शायद हम लोग बहुत बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में आके दबाव तमाम इवेंट हो रहे हैं तो क्रिकेट क्यों रोका जा रहा है, तो अब इन्होंने बाकी को भी रोकना शुरू कर दिया। ठीक हो गया। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, या वक्त छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपका खैर मकदम है। हमें ज्वाइन किया सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट लीना मोइन अजीज़ ने। लीना बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि इरफान ज़हीर साहब भी हैं, डॉक्टर कमर चीमा भी हैं और अभी रवि हमारे साथ थे, हिंदुस्तानी साफ़ी। तो क्रिकेट डिप्लोमेसी पे बात हो रही है, आप कैसे देखती हैं, क्या हो सकता है, पॉसिबल क्या है, पॉसिबिलिटीज़ के क्या हिंदुस्तान आएगा, हाइब्रिड मॉडल होगा या कहीं और शिफ्ट हो जाएगा ये टूर्नामेंट? देखिए अभी बहुत अनसर्टनिटी है, कोई कुछ भी कह दूं अगर मैं तो और बाद में कुछ और हो जाए तो वो फिर सही नहीं होगा। लेकिन देखिए इस वक्त बहुत कंफ्यूजन है। तीन सूरत हाल जो आपने डिस्कस की कि अगर तो इंडिया का चेंज ऑफ हार्ट हो जाए और वो आ जाए किसी तरह तो वो अलग बात है। बट मेरी अगर आप पर्सनल बात करें तो मैं शुरू से ही कह रही हूँ कि बहुत मुश्किल है कि इंडिया आएगा, क्योंकि ये हमें माजी में भी इसका बहुत एक्सपीरियंस है कि इंडिया कहता रहता है कि हम आएंगे और आखिरी वक्त तक उम्मीद कराता रहता है, लेकिन एंड में वो आता नहीं है। और इसी तरह मुझे लग रहा है अभी भी, और बिकॉज आईसीसी उनका इतने अंडर कंट्रोल है इंडिया के, बिकॉज इट्स सच अ बिग मार्केट, तो वो मुझे लगता है अपनी ही बात एंड में मनवाते हैं और फिर पाकिस्तान पे हमेशा प्रेशर पड़ जाता है कि वो हाइब्रिड मॉडल को कबूल कर लें। बातें तो इसी तरफ जा रही हैं अभी भी, और एक और भी बात आ रही थी कि शायद साउथ अफ्रीका में हो जाए पूरा का पूरा जो टूर्नामेंट है चैंपियंस ट्रॉफी, ये भी बात की जा रही थी पिछले दिनों में। सो इट रिमेन्स टू बी सीन के क्या होता है। ये तो पाकिस्तान पे डिपेंड करता है कि पाकिस्तान जो है वो कितना टफ जो है स्टांस लेता है कि अगर पाकिस्तान कहे कि जी इंडिया अगर नहीं आएगा तो ना आए, हम बगैर इंडिया के खेलेंगे, और या फिर इंडिया को कन्विंस करने में पाकिस्तान जो है उसका क्रिकेट बोर्ड गवर्नमेंट कामयाब हो जाए। लेकिन देखिए हम तो हमेशा खुला दिल रखते हैं, पाकिस्तान हमेशा वहां जाते भी हैं, उनकी बात भी हमने मान ली, एशिया कप में हाइब्रिड भी कर लिया। लेकिन अब आई थिंक इट्स देयर टर्न टू शो सम फ्लेक्सिबिलिटी एंड कम। बट इससे कहने से, मेरे कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे। अच्छा, ये मैं चौधरी इरफान ज़हीर साहब ये बताइएगा, चूँकि मैं भी क्रिकेट से इंटरेस्ट रहा है शुरू से, टेप बॉल हार्ड बॉल भी खेली है और अब भी खेल रहे हैं, हर किसी का होता है शगफ, और देखने सुनने की हद तक भी है, तज्जिए की। हमने विक्रांत गुप्ता को देखा मैं उस दिन स्पोर्ट्स तक की एक वीडियो देख रहा था, उसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो इंडियन मीडिया जहर उगलता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आप हैं, और बड़ी एथिकली और बड़ा आर्गूमेंट बेस्ड, रैशनल बेस्ड आपकी बात होती है, ना हमने मज़हब कार्ड यूज़ किया, ना हमने किसी और चीज़ पे इल्ज़ाम लगाया। तो वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की वीडियो दिखाई गई है, जो आप इरफान ज़हीर साहब यकीन करेंगे मेरे साथ पढ़े हैं और मेरे साथ उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में इस्लामाबाद में पढ़ा है, तो उनको दिखाया गया है कि जी ये आतंकवाद हैं और उनके साथ मिले हुए हैं, और उस पर विक्रांत गुप्ता भी कमेंट कर रहे हैं इट्स अनफॉर्चुनेट, और वो चोरी पकड़ी गई, मैंने पकड़ ली यूट्यूब से। तो पाकिस्तानी मीडिया इज़ मैच्योर इनफ। तो आप क्या समझते हैं कि इंडियन मीडिया भी इस पे जल्दी का काम कर रहा है तेल डाल के? देखिए, जिस तरह अभी रवि साहब ने जिक्र किया ना, ये अपनी गवर्नमेंट को खुश करने के चक्कर में, कोई अच्छी पोजीशन लेने के चक्कर में ये काम सारा चल रहा है। मैं वर्ल्ड कप कवर करने के लिए यूएसए में था, और ओबियसली हमारा जो स्टैंड होता था जहाँ हम सारे मीडिया के लोग बैठते थे, इकट्ठे ही बैठते थे, कोई ऐसी बाइफर्केशन तो होती नहीं थी, इधर पाकिस्तानी मीडिया ने बैठना है, इधर किसी और कंट्री के मीडिया ने बैठना, तो जहाँ आपको स्पेस मिलती है आप बैठते हो। तो उनसे इंटरेक्शन रहा, तो वो मुझे पहले भी उनके साथ काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली है। बट जो अभी इस दफ़ा जो माइंडसेट मैंने देखा, जो हेट्रेड देखा पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो मुझे लगता है कि इनकी गवर्नमेंट का पेनिट्रेट कर चुका है इनकी आम जनरल पब्लिक के अंदर भी, और अगर आप बाय ट्रैवल करते हो तो अक्सर कैब वाले भी आपको इंडियन मिलते हैं, और ये आपके जर्नलिस्ट के अंदर भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। आल दो कि मेरा मानना यह है कि विक्रांत गुप्ता बाकियों से काफ़ी रीजनेबल बात करते हैं,
और इवन आप उनके प्रीवियस इंटरव्यू सुने तो काफी रैशनल बात भी करते हैं। हाँ, ऐसा आप ही। कोई एक इवेंट खेल सकते हैं पाकिस्तान के बगैर? आपको तो ब्रॉडकास्टर आईसीसी को नहीं मान रहा। जैसे पाकिस्तान ने कहा इंडिया नहीं आता, ना आए, श्रीलंका 9वें नंबर पे रैंकिंग में था, आप श्रीलंका को ऐड करें, वेस्ट इंडीज अगर आता चाहे उसको ऐड करें, आप इवेंट करवाएं। पाकिस्तान तो पैसे की दौड़ में जा ही नहीं रहा। ये तो पैसे की दौड़ और या जो माइंड सेट है ग्रीडी, ये तो भारत का है, ये आईसीसी का है। वो कंपेल कर रहे हैं कि नहीं जी नहीं, भारत पाकिस्तान के मैच के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। तो भारत अगर आईसीसी के इवेंट में पाकिस्तान के साथ खेलता है, पाकिस्तान ने तो ये भी कह दिया कि भाई आप आईसीसी इवेंट में भी ना खेलें अगर आपको हमारे साथ इतना प्रॉब्लम है। तो ग्रीडीनेस का मसला तो भारत का अपना है। और ये जो माइंड सेट है ना, जो जनरल पब्लिक का चेंज होता जा रहा है, या रवि जैसे साहब जैसे लोग जो बड़े कम है जो रैशनलिज्म के ऊपर, लॉजिक के ऊपर बात करते हैं। इधर तो ये सारा स्टांस बन गया कि अपनी गवर्नमेंट के बारे में अच्छी बात करें, वो जो कह रहे हैं उसको यस के, शायद हमें कोई अच्छी जॉब मिल जाए, कोई अच्छा पोजीशन मिल जाए किसी डिपार्टमेंट के अंदर, शायद बोर्ड में मिल जाए। तो ये अनफॉर्चुनेट है, ये आपको अच्छा जेस्चर नहीं दे रहा। मैं बार बार कह रहा हूं, स्पोर्ट्स को और आर्ट को कभी आप पॉलिटिसाइज नहीं कर सकते। डॉक्टर कमर, डिजास्टर ही होगा जी, बिल्कुल डिजास्टर होगा। कमर चीमा साहब, जो इरफान साहब ने भी हाईलाइट किया, ये एटीट्यूड, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, हमारे यहाँ कभी नहीं होता। हम तो अपनी हुकूमत पे गलत पॉलिसी पे तनकीद करते हैं, रियासत के साथ खड़े होते हैं। किसी पाकिस्तानी ने कभी रेडिकल स्टफ नहीं दिया अप्रोच, स्पेशली जर्नलिस्ट जो स्पोर्ट्स को कवर करते हैं। तो हिंदुस्तान में वो फिलॉसफी हिंदुत्व की, इसका मतलब है, प्रिवेल कर रही है। देखिए, इंडिया इतना बड़ा है कि वहां पे हर किस्म की थॉट्स के लिए, सोच के लिए स्पेस मौजूद है। और इस वक्त की जो मौजूदा पॉलिटिकल सेटअप है उसको ये सूट भी करता है। और वो अपनी पॉलिटिकल, आप देखें, जो सोच है उसमें इसकी अक्कासी करते हैं, वो बोलते रहते हैं, मुसलसल कर रहे हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये उनके लिए एक नॉर्मल चीज़ है। देखें, उन्होंने दो महाज खोले हैं और उन महाजों पे वो आज भी काम कर रहे हैं। एक महाज जो है वो आप देखें, ये जो खालिस्तानी हैं उनके बारे में है, और वो बेसिकली जो सिख हैं वो कहते हैं ये हमारे बारे में महाज है, खालिस्तानी तो बाहर हैं। एक बेसिकली उनको भी एक इंडिया के अंदर टफ टाइम है। दूसरा, ये हिंदू मुस्लिम डिवाइड जो है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट जो है ना वो एंगल है। सो वो, मैंने जैसे पहले आपको शुरू में कहा था कि पाकिस्तान को एक डोमेस्टिक इशू देखा जाता है, इसीलिए वो वहाँ पे, वो हमारे लिए वो फॉरेन पॉलिसी इशू नहीं है उनके लिए, बिकॉज उन्होंने पाकिस्तान को बार बार इस्तेमाल करना है। अभी फॉर एग्जांपल आप जस्ट बांग्लादेश में देखें कि वहाँ पे शेख हसीना वाजिद नहीं रही, तो उन्होंने तमाम जो मुसलमान है वहाँ पे उनको मिलिटेंट, इस्लामिस्ट और क्या क्या कहना शुरू कर दिया है। सो कंटिन्यूसली एक फ्रेमवर्क में देखते हैं और वो उनको पॉलिटिकली सूट करता है बेसिकली। तो वो समझते हैं कि ये हमारी इंटरनल कोहेरेंस, अस वर्सेस देम, ये चीज हम करते रहेंगे तो हमें इसका एक पॉलिटिकल एडवांटेज मिलता रहेगा। मैं लीना की तरफ भी, लीना को भी शामिल कर लूँ। लीना, ये बताइए व्हाट नेक्स्ट, क्या होना चाहिए अब आपके ख्याल में, क्या होगा? देखिए, होगा तो वो तो सबने रोशनी डाल दी। अभी पता ही नहीं है कि इंडिया आएगा नहीं आएगा। उनकी सारी माइंडसेट पे, पब्लिक की, उनकी खासकर गवर्नमेंट की रेडिकल सोच, सब पे बात की। होना तो यही चाहिए कि स्पोर्ट्स और क्रिकेट, जो पॉलिटिक्स है उसको दूर होना चाहिए आपस में। और जो भी है डिफरेंसेस अगर पॉलिटिकल हैं तो एक अलग बात है। जो जब क्रिकेट खेलने की बात है तो आप जरूर खेलें, हमें भी, हम तो वहाँ गए हैं, अभी वर्ल्ड कप खेल के आए हैं, तो लिहाजा उनको भी रेसिप्रोकेट करना चाहिए और आना चाहिए। मतलब होना चाहिए। अब जो होगा उसमें बड़ा फर्क होता है। इवेंचुअली हमें वही बात बिलीव करनी चाहिए जो फैक्ट है, और फैक्चुअल बात यह है कि वो नहीं आते और वो ट्रक की बत्ती के पीछे हमें लगा के रखते हैं। और हम, क्योंकि हमारा दिल उनसे उस तरह साफ है, बेहतर है, उस तरह के हम बिलीव करते रहते हैं कि नहीं आ जाएगा, कन्विंस हो जाएगा। लेकिन एक चीज हो सकती है, कोई बहुत ही जबरदस्त किस्म की डिप्लोमेसी हो जाए तो वो फिर आ सकता है। अगर आप उनके प्राइम मिनिस्टर को, हमारे प्राइम मिनिस्टर कन्विंस कर लें, या इस तरह हो सकता है, तो लास्ट मोमेंट पे आ जाएंगे। वरना उनका यही तरीका कार रहा है कि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में क्रिकेट फ्लरिश करे। और अभी बड़ी अच्छी बात किसी ने की, तो आईसीसी भी खुद चाहता है कि जितना पैसा और इंटरेस्ट ग्रॉस होता है पाकिस्तान और इंडिया के मैच पे, वो तो मतलब और कोई मैच 10 मैच भी हो जाए तो उसके बराबर नहीं होता। बहुत शुक्रिया लीना मोइन, डॉक्टर कमर चीमा, चौधरी इरफान ज़हीर साहब। नाजरीन, अगर सारे पार्टिसिपेंट्स की गुफ्तगू को तो हिस्ट्री से सिर्फ एक मिसाल दूंगा। 1996 का वर्ल्ड कप, पाकिस्तान में जितने भी मैचेस हुए, इंक्लूडिंग फाइनल जो ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के खिलाफ खेला गया और श्रीलंका ने पहली दफ़ा चैम्पियनशिप हासिल की, पाकिस्तान में हॉस्पिटैलिटी, पीसफुल इन्वायरमेंट,
सिर्फ देग में से चावल का एक दाना चखाता हूँ। ईडन गार्डन कोलकाता में भारत और श्रीलंका के सेमीफाइनल में जो कुछ हुआ वो एक प्रेसिडेंट है। पाकिस्तान में न कभी पिच उखाड़ी गई, न प्लेयर्स को धमकियां मिली, न बॉटल्स यहाँ पे फेंकी गई। हिस्ट्री में कभी पाकिस्तान का कोई स्टेडियम खाली करवा के मैच नहीं करवाया गया। पाकिस्तान में जलाओ घेराओ आग नहीं हुई। पाकिस्तान ने कभी भी कहीं पे अक़लियतें हों, अपने हों, दूसरे हों, उनके साथ नारवा सलूक नहीं रखा। ये हिंदुस्तान का रवैया जो है उसके अंदर कहीं ना कहीं हिंदुत्व की आइडियोलॉजी हमें नज़र आती है। पाकिस्तान ने कल भी अपने कासिदीन को, जो एम्बेसडर्स हैं बाहर से आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, हमेशा दिल से एहतराम किया है। चाहे वो स्पोर्ट्स हो, और ये इस्लामी तालीमात के भी ऐन मुताबिक है। जो एम्बेसडर्स होते हैं उनको आप प्रोटेक्ट करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अभी हाल ही में न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, बड़ी बड़ी टीमें यहाँ पे खेल की गई। खेल के मैदान इंशाल्लाह पाकिस्तान का वक़ार बुलंद करेंगे। भारत के न चाहते हुए भी इंशाल्लाह हम अपने सब्र, इस्तिकामत और अमन और दोस्ती का जो है वो स्लोगन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन पाकिस्तान अपनी सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।